किस तरफ जा रही हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वो आपको याद है पिछला प्रोग्राम जिसमें मैंने दो हुफ़ाज़े कराम के दरमियान रवाबत की बात की थी, और ये एक हाफिज तो हमारे चीफ हुए, दूसरे हाफिज भी हमारे चीफ ही हैं, चीफ जस्टिस साहब। तो रवाबत का नतीजा सामने भी आना शुरू हो गया, और यहाँ तक इत्तलात हैं कि आना जाना भी हुआ दोनों हजरात का, जी, उमर कहीं ना चीमा ने कहीं। क्लेम किया है जी और आजाद सैयद ने क्लेम किया है कि उनकी जी अभी चंद ही रोज पहले रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। जी। जी जी। तो ये हमारे प्रोग्राम के बाद ही, उस प्रोग्राम के बाद ही, तो नतीजा वही है कि जब मुज़ाकरात होते हैं, जब नेगोशिएशंस होती हैं और जब डायलॉग होते हैं, तो फिर जेस्चर्स बदलने पड़ते हैं। आप तो रजा जानते हैं, लाहौर में तो ये कल्चर था कि दो धड़ों के दरमियान जो है वो, जब बहुत ज्यादा शदीद खून रेजी का खतरा होता था, बड़े बैठ जाते थे और गुफ्तगू में एंड पे वो लोग गले मिल रहे होते थे। तो चूंकि ये पाकिस्तानी कल्चर है, तो वही मुज़ाकरात वाली बात, और फिर इसी में, उसी मुलाकात के तनाजुर में, अगर आपको जैसे ये शिके मिला के अहमद भाई पढ़ रहे थे ना अभी, कि फलां शिक को फलां से मिला के पढ़ा जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप उस रवाबत के बाद सिराजुल हक साहब की मूवमेंट देखें, फिर चीफ जस्टिस साहब का बयान है मुज़ाकरात हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, इन सबको मिला के पढ़ा जाए तो आपको वो बदलाव जो है वो वाज़े तौर पे नजर आता है कि हाँ जी, कुछ रवैये में बदलाव आया है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि जी आप बैठें, फिर आसिफ जरदारी साहब ने सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया, और उससे पहले जो मीटिंग हुई है अभी कल की, जिसमें डिसएग्रीमेंट हुआ है, JUIF और PMLN और शाहजैन बुगटी एक तरफ थे, बाकी पीपल्स पार्टी सपोर्टेड बाय बीएनपी। BNP और MQM वो एक तरफ थी। तो उसी की फिर इंडिकेशन आज आसिफ जरदारी ने दी कि पहले हम आपस में बात करके एक कंसेंसस पे जाएं, और उसके बाद हम खान साहब से भी बात करेंगे। तो मेरी बात ये है कि खान साहब भी थोड़ा सा एग्री कर चुके हैं कि ठीक है, बात की जा सकती है, क्योंकि टेक्निकली अहमद साहब भी एग्री करेंगे और आप भी करेंगे कि अब इस केस को सुनते हैं, उसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद इसको कंक्लूड करते हैं अगर CJ साहब के नहीं, मैंने कह दिया था 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज का एक टाइम फ्रेम देता है कि ये नॉमिनेशन पेपर के लिए होगा, ये चैलेंज के लिए ये दिन होंगे, ये दिन कैंपेन के लिए होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये 341 सीट्स के लिए बैलेट पेपर्स भी छापने हैं, जिसके लिए आपको वक्त दरकार होगा। तो अगर चीफ साहब अभी, और उन्हें इस बात का मेरी जाती राय में इदराक है कि अब शायद पॉसिबल ना हो 14 मई का, तो अब वो अपना चूंकि हुक्म भी मनवाना है, तो इसलिए उन्होंने ये बड़ी अच्छा जेस्चर है, मतलब इससे इनकार नहीं है। और वैसे बाय द वे, एक चलते चलते एक वो, वैसे तो जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे वाली बात है CJ साहब के मामला पे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जिस कंसेंसस के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं, वो ही अपने अंदर डेवलप कर लेते, तो एक खूबसूरत सी मिसाल कायम हो जाती। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है 14 मई को, क्योंकि अगर आप रैपिडली करेंगे तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोलिंग डे रिगिंग वाली बातें तो बात की हैं, लेकिन बहरहाल सबसे पहले एतराजात यही होंगे, इतना रैपिड फायर नहीं किया जा सकता इलेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस साहब ने इंतहाई दानिशमंदाना ये किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि अगर आप इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इस पे एक इज्तिमाई सोच की जिम्मेदारी को जन्म देना भी आपकी ही ड्यूटी है। तो अच्छी चीज है।